दोस्तों अल्टीमेटली चाइना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका हो, भारत हो या फिर ताइवान हो, इस एरिया में जितने भी चाइना के दुश्मन देश हैं उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर चाइना को काउंटर करने के लिए रणनीति बना ली है। जी हाँ, आप सभी लोगों की डिमांड पर हाजिर है वो वीडियो जिसमें चाइना ने भारत की अग्नि 5 के टेस्ट को लेकर बयान दिया है। एक्चुअली वही हर बार की तरह ग्लोबल टाइम्स को यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया है और वो अपना काम बखूबी निभाता है, आप सब जानते भी हैं। चीन किस हिसाब से करवट लेने वाला है, क्या करने वाला है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती क्या है, दिन में कितने बार सांस लेती है, इन सबको काउंट करने की जितनी भी जवाबदारियां हैं सब ग्लोबल टाइम्स की है। और ग्लोबल टाइम्स ने अग्नि 5 को लेकर अपना रिप्लाई दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो भारतीय मीडिया है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम भी लिया गया, और वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ये लोग काफ़ी हाइप दे रहे हैं अग्नि 5 के टेस्ट को लेकर। वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी उन्होंने डायरेक्टली कोट किया है और इस तरह से इन दो मीडिया हाउसेस को खासकर काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के मीडिया हाउसेस भारत को बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं। चलिए, मीडिया हाउस तक ठीक है, होता रहता है, भारत की मीडिया हो या फिर अमेरिका की मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया, कुल मिलाकर पूरी ये इस तरह की चीज़ें करती रहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा ही डेमोक्रेसी महसूस करती हैं, ठीक है, तो जो उनके मन में आता है ना वो लिखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना ने अमेरिका के पॉलिटिशियंस, उनके अधिकारी और यहाँ तक कि उनके सैन्य ऑफिसर्स को भी इस मामले में घसीट लिया है। चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि भैया ये लोग भी काफ़ी उकसा रहे हैं भारत को, और ये जो टेस्ट किया है भारत ने, इसे चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के रूप में ये लोग प्रचारित कर रहे हैं। और भाई मैं आपको बता दूं कि चाइना का ये डर कोई ऐसे नॉर्मल नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पर एक और इत्तेफाक देखिए, हमने 27 तारीख को टेस्ट किया अग्नि 5 का, और 28 तारीख को ताइवान की जो प्रेसिडेंट है इंगमैन जी, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास, इंगमैन जी, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास। कैसा लगा मेरा मजाक? उन्होंने भी पहली बार ये कंफर्म किया है कि जी हाँ, यूएस के ट्रेनर्स आइलैंड पर मौजूद है। यानी यूएस के ट्रेनर्स खुद ताइवान के पर्सनल्स को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह की चीजें पहले कंफर्म नहीं की गई थी। यानी ये वही सीजन चल रहा है जब चाइना के सभी दुश्मनों ने एक साथ एक सुर में चाइना के खिलाफ गतिविधियां करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना समझ चुका है कि वाकई में इसको एक रणनीतिक तौर पर ही टेस्ट किया गया है। इसके बाद चाइना की तरफ से ये बातें भी कही गई कि भारत में जो आंतरिक मुद्दे हैं, आंतरिक मुद्दे बोले तो ये जो कोविड पेंडेमिक से जो हमारा नुकसान हुआ है, आज भी देखें हम लोग तो 10,000 से ऊपर केस पर डे आ रहे हैं। हम लोग भी मास्क लगाना भूल गए, भाई हमारी भी गलती है ना, मास्क वगैरह लगाया करो। तो इसका भी जिक्र उन्होंने किया कि भाई भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए अग्नि 5 जैसी भारी भरकम मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इसके बाद गिरती हुई अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था हालांकि रिकवर कर चुकी है और ऊपर जा रही है, और वहीं चाइना की अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगी है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अर्थव्यवस्था का हवाला दिया है कि जो अर्थव्यवस्था आपकी गिरी है उससे भी ध्यान भटकाने के लिए आपने ये टेस्ट किया है। इसके अलावा जो फॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर भी इन्होंने कहा है कि वहां से भी मुद्दा भटकाने के लिए आप लोगों ने इसका टेस्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें चाइना ने कही है। इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा कि भैया अमेरिका भी ये चाहता है कि यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया जाए और इस बीच जितने भी हथियार बेचे जा सकते हों वो बेचे जाएं। तो यहाँ पर तो मैं भी थोड़ा सा कंसिडर कर सकता हूँ उनकी बातों को लेकर कि ऐसा कुछ अमेरिका के मन में हो सकता है। अमेरिका इस समय भारत को हथियार बेचने के लिए पूरे मूड में है। तो यहाँ पर इस बात को नकारा नहीं जाता, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर नकारा जरूर जा सकता है। और चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि इसका टेस्ट जो करके ये चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा और भारत को रणनीतिक तौर पर ये काफी फायदा देगा। तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, एक तो इन्होंने चाइना से आने वाले खतरे को, जो भारत के ऊपर आ सकता है चाइना की तरफ से खतरा, उसको सो कॉल्ड खतरा कहा है। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे रणनीतिक तौर पर देखते हैं और रणनीतिक तौर पर अपनी जीत बताते हैं तो यहाँ पर आप गलत हैं। ऐसा किसी भी तरह का कोई एडवांटेज अग्नि 5 आपको नहीं देने वाली है। इस तरह की बातें चाइना की तरफ से कही गई है, जो कि उसकी हताशा को डायरेक्टली दर्शाती है। जब कोई पूरी तरह से डर जाता है ना, उसके बाद इस तरह की चीज़ें आती है। इस पूरे रीजन में चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा अग्नि 5 ही है। ये चीज़ चाइना जानता है और इसीलिए वो अग्नि 5 को ऑलवेज इस तरह से टारगेट करते रहता है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो यकीनन भारत को रणनीतिक तौर पर इससे बहुत फायदा हुआ है। इस तरह की चीज़ें लगातार करनी होंगी। जब तक आप इस तरह की चीज़ें लगातार नहीं करेंगे, जब तक आपकी बैड बॉय की छवि पूरी दुनिया में नहीं बनेगी, तब तक आपसे कोई नहीं डरेगा। इजराइल को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। इजराइल एक बैड बॉय है, वो ऑलवेज इस तरह के एडवेंचर करते रहता है। ऐसी परिस्थिति में इजराइल का नाम लेने से पहले कोई 10 बार सोचता है, फिर चाहे वो उससे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो ऐसी ही छवि हमें एक्चुअली बनानी पड़ेगी। बैड बॉय की छवि हम लोग अच्छी नहीं मानते, लेकिन वो आज के हिसाब से बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर भारत को बैड बॉय बनना होगा।
इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।